Dear friends, today my topic is excretion in unicellular organism. एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा। ये सभी एक्सक्रीशन के रूप में जो उत्सर्जन इनका पदार्थ निकलता है वो मोस्टली अमोनिया होता है। और अमोनिया जो है बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, जिसको बॉडी में अगर ज़रा देर के लिए भी रुक जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है एनिमल की। तो जितने भी अमीबा हैं, पैरामीशियम हैं, ग्लीना हैं, स्पायरोगायरा हैं, ये सब अमीनोटीलिक होते हैं। जिस तरह से मैमल्स यूरोटीलिक होते हैं, यानी वहाँ पर उनका एक्सक्रीट जो वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो यूरिया होता है। और कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट जो उनमें यूरिक एसिड जो तो निकलता है वो यूरिकोटीलिक होते हैं। और ये जितने मैमल्स हैं सब यूरियोटिलिक होते हैं। और आज के इस वीडियो में आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिसेलुलर यानी प्रोटोजोन्स के बारे में। जितने भी स्पायरोगायरा, अमीबा हैं, ये सब अमीनोटिलिक होते हैं। और ये इनमें जो वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है वो है अमोनिया। डियर स्टूडेंट्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ammonia is the chief waste product of the metabolism. Unicellular organisms excrete their waste by simple diffusion. Ammonia is a highly toxic gas and it cannot be retained in the body even for a short time. Its removal फ्रॉम द बॉडी इज वेरी अर्जेंट। तो यहाँ पर जो आपको अमीबा का ये फिगर जो दिया गया है, अमीबा, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं अमीबा। ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल एक है यहाँ पर, ये होती है फूड वैक्यूल। और अमोनिया जो है वो यहाँ पर वेस्ट की रूप में अमोनिया सिक्रीट होती है, तो NH3 ये पास आउट हो जाती है बॉडी से। और ये एक्टोप्लाज्म, और ये कहलाता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, स्यूडोपोडिया। तो ये अमीबा, इसमें किस तरह से एक्सक्रीशन होता है आज आप इसकी स्टडी करेंगे। अमोनिया इज ए हाईली टॉक्सिक गैस, इट कैन नॉट बी रिटेन्ड in the body even for a short time. Its removal from the body is very urgent. Amoeba is found in fresh water. So ammonia produced in the body is eliminated to surroundings water quickly.
बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं इनके थ्रू जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा अमोनिया को एलिमिनेट कर दिया जाता है। द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन इन अमीबा इज परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं ये इनका फंक्शन है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन करती हैं, तो उसमें हेल्प करती हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल helps in the removal of excess of water from the body। अमीबा जो अमीबा बॉडी के अंदर वाटर अगर एक्सेस वाटर ले लेता है तो उसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो बाहर कर देती हैं, उसको रिमूव कर देती हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। द वेस्ट मटेरियल CO2 is removed by diffusion through the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये CO2 जो है वो ये वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है बाय डिफ्यूजन मेथड। इसी तरह से ये अमीबा के बारे में है, और अर्थवार्म के में इसी तरह का जो होता है वहाँ पर नेफ्रिडिया होते हैं वो जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। इन अर्थवार्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर अमीबा के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बताना है कि आपको कि अर्थवार्म होते हैं केचुए, वो उनमें किस तरह से होता है एक्सक्रीशन। वहाँ पर भी नेफ्रिडिया होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर जिस तरह से कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पर नेफ्रिडिया होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में का काम करते हैं। इन एडिशन टू नेफ्रिडिया द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवार्म आल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो अर्थवार्म की जो मॉइस्ट स्किन है यानी जो नम इसकी स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का वर्क करती है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं वो अमीबा कौन कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।